हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था डायपोल मूवमेंट के बारे में, परसेंटेज यानी कैरेक्टर के बारे में कि व्हाट इज डायपोल मूवमेंट और परसेंटेज यानी कैरेक्टर क्या होता है। इन सब के बारे में हमने विस्तारपूर्वक क्या किया था, वर्णन किया था। इसमें हम जानते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है एंड पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि फजान रूल क्या होता है। क्या जानेंगे कि फिजान रूल के बारे में जानेंगे कि उसने क्या दिया था, पोलराइजिंग की पावर के बारे में क्या बताया था, पोलराइजेशन के बारे में क्या बताया था। इन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले इसको हम समझते हैं पोलराइजेशन किसे कहते हैं। पोलराइजेशन किसे कहते हैं? व्हेन केटायन एंड एन आयन अप्रोच टू ईच अदर। जब हम केटायन और एनायन को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, देन न्यूक्लियाई ऑफ केटायन, न्यूक्लियाई ऑफ जो केटायन होता है अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। वो करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एंड रिपेल द न्यूक्लियाई ऑफ एनायन। और जो न्यूक्लियाई होता है उसका जो यानी कि धनावेशित पार्ट होता है उसको क्या करता है, रिपेल करता है। उसके बाद देयरफॉर डिसफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। वहाँ पर क्या होता है, डिसफॉर्मेशन हो जाता है। एनायन को जब अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अपनी तरफ खींच लेता है और उसको न्यूक्लियाई को क्या करता है, रिपेल कर देता है, तो उसका जो शेप होता है किसी भी एनायन का वो क्या करता है, डिसफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। जैसे देखिए ये कोई क्या है, ये आपका कोई है स्मॉल साइज क्या है, केटायन है। ये क्या है, स्मॉल साइज क्या है आपका, केटायन है। उसके बाद ये क्या है आपका लार्ज साइज क्या है, एनायन है। इसको भी अंदर बना लीजिए, इसको भी क्या कीजिए, अंदर बना लीजिए। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये कोई लार्ज क्या है, स्मॉल साइज केटायन है, ये कोई क्या है, लार्ज साइज क्या है, एनायन है। क्या है, एनायन है। अब क्या करेगा ये केटायन, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा, केटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे और इसका जो न्यूक्लियाई है यानी कि जो आपका प्लस पॉइंट वाला चार्ज है वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। प्लस प्लस को रिपेल करेगा और फिर प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री में या इसके शेप में क्या होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। उसके बाद पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पावर ऑफ केटायन टू डिस्चार्ज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ऑफ हाई जेड इफेक्टिव पावर ऑफ केटायन। देखो जो पावर होता है किसी केटायन का, जो पावर होता है जिससे क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या हो जाता है, उसकी क्या होता है, शेप में डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, किसकी, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, किसकी, केटायन की। क्योंकि केटायन के ही पावर से ही क्या हो रहा है, एनायन का डिस्टॉर्शन हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। इसमें क्या बोलेंगे इसको, एक क्या है, इसका क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, इसका केटायन का होता है। इसकी देखो हायर जेड इफेक्टिव ऑफ केटायन होने के कारण हो सकता है या फिर स्मॉल साइज होने के कारण। आप जब पढ़ेंगे जेड, उसमें पढ़ेंगे आप न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज में, तो आप पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में कि जेड इफेक्टिव होता क्या है, उसके बारे में पता करेंगे। अब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि होता क्या है। फिलहाल यहाँ पर आइए हम जानते हैं किसके बारे में, पोलराइजिंग पावर के बारे में जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में कि पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। देखो द टेंडेंसी ऑफ एंड टू बिकम डिस्टॉर्ट द, देखो ये लिखो, गलत लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन, क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन बिकम डिस्टॉर्ट या डिफॉर्म इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। देखो किसी भी एनायन में जो डिस्टॉर्शन या डिसफॉर्म होने की जो उसकी टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। यानी कि एनायन में ही क्या हो रहा है,
पोलराइजेबिलिटी यानी कि पोलराइजेशन होने की प्रोसेस, मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, इसकी टेंडेंसी पाई जा रही है किसमें, एनायन में पाया जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। देखो पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का होता है, और पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, एनायन का होता है। इसको अच्छे से मतलब याद कर लो, भूलना मत, नहीं तो वहाँ पर जाकर बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि किसका पोलराइजिंग पावर होता है, किसका पोलराइजेबिलिटी होता है। पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, एनायन का होता है, और पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का होता है। और पोलराइजेशन किसे कहते हैं, जब हम कैटायन और एनायन को क्या करते हैं, पास पास रखते हैं। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होता है, लार्ज साइज ऑफ एनायन होता है, इसको हम पास पास रखते हैं। तो कैटायन का जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, एनायन की निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, जिससे क्या होता है, एनायन का जो शेप होता है वो डिसफॉर्म हो जाता है या फिर डिस्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और पोलराइजिंग पावर क्या होता है, किसी भी कैटायन का जो पावर होता है, किसी भी कैटायन का जो पावर होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। या फिर पोलराइजेबिलिटी किसे बोलते हैं, किसी भी जो एनायन है, किसी भी एनायन में पोलराइजिंग होने की एबिलिटी को, किसी भी एनायन में क्या होता है, पोलराइजिंग होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। इतना अच्छे से क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं कि फार्मल चार्ज क्या होता है। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए क्योंकि बहुत तेज एग्जाम में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आइए बात करते हैं किसके बारे में, फजान रूल के बारे में। फजान रूल के बारे में क्या बात करते हैं कि क्या होता है फजान रूल और कैसे वर्क करता है। फजान रूल गिव अ नंबर ऑफ रूल फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किए, फजान ने कुछ रूल दिए, उसको क्या बोलते हैं, फजान रूल बोलते हैं। और इन्होंने हेल्प किया किसमें, इट हेल्प टू फाइंड कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर को क्या करने, फाइंड करने के लिए इसने क्या किया, फजान ने क्या किया, फजान रूल ने क्या किया, सहायता किया। इन क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव मैनर, क्वालिटेटिव मैनर में क्या किया, ज्ञात करने के लिए क्या किया, मदद किया, और फिर क्वांटिटेटिव मैनर में नहीं। उसके बाद इफ अ बॉन्ड हैज कोवैलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 50%, अगर किसी भी बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर 50% से ज़्यादा है, इट मीन्स वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इफ अ बॉन्ड हैज कोवैलेंट कैरेक्टर इज लेस देन 50%, अगर वो 50% से कम है, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर 50% से कम है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। देखो अगर 50% से ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर है तो कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर 50% से कम है किसी भी, मतलब किसी भी बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर, वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसका हमने फार्मूला बताया था आपको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में कौन सा फार्मूला होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है डेल्टा ई एन होता है। उसमें हमने आपको बताया था, इस प्रकार से फार्मूला बताया था, जैसे आपका कंफ्यूजन हो ऐसे बताया था ना, एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, इस तरह से बताया था हमने इसमें। और इसमें डेल्टा ई एन मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ए और बी मॉलिक्यूल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें क्या पाया जाता है, पार्शियल नेगेटिव पाया जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस पाया जाता है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को एक्स ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्स बी बोलेंगे। यही होता है। देखो जैसे अब वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 98% कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है और 2% आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन कितना है, 50%, इसलिए कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। देखो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 100% ना तो कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नहीं 100% क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसलिए उसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फजांस रूल की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। फजांस रूल आर एज फॉलो फॉर द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए क्या है, मतलब फजांस रूल ने बहुत सारे क्या किए, रूल दिए, जिसमें हम ये बात करते हैं। पहला क्या है कि हाई चार्ज ऑफ एनायन, अरे हाई चार्ज ऑफ क्या है, कैटायन, मोर इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। जिस भी मतलब एटम का या फिर जिस भी एलिमेंट का चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। जैसे इसका देखिए आप, इसका देखिए Na प्लस Mg डबल प्लस एंड एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, तो जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। इसमें
सबसे ज़्यादा किसका होगा, पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। देखो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पोलराइजेशन क्या हो रहा है, पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। जिस मॉलिक्यूल में देखो जो पाया जाएगा वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो NaCl MgCl2 Al2CO2, जिसमें देखो सबसे ज़्यादा चार्ज है उतना ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इसी राइट। इसके बाद अगला हम बात करते हैं, इसका नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर आइए अगला बात करते हैं इसमें नंबर 2 के बारे में कि होता क्या है। नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 2 क्या है, लार्ज साइज ऑफ anion, more is the process of polarization। देखो किसी भी एनायन, देखो जो एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो जो जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो इतना ही ज़्यादा होगा और वो आसानी से क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, देखो जैसे बड़ा कोई मॉलिक्यूल है और इसमें इलेक्ट्रॉन और उसमें न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है देखो बहुत ज़्यादा है, वो आसानी से क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। इसमें क्या है कि लार्ज साइज ऑफ एनायन मोर इन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सबसे ज्यादा किसका होगा, लार्ज साइज किसका है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, और बाएं से जाने पर क्या होता है, बताओ। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, किसी भी एटम का क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर क्या है इसका, क्लोरीन का। इसका क्या होगा, ये हो गया। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे HF मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, HBr और HI। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस में होगा, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन HI में होगा, फिर HBr में होगा, फिर HCl में होगा, फिर किस में होगा, HF में होगा। क्योंकि क्या है कि इसका साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। उसके बाद इसका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो फ्लोरीन, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। इसके बाद ये दूसरा का पॉइंट है। इसके बाद तीसरा का पॉइंट नोट डाउन करिए। इसका मतलब इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब आइए हम तीसरा का पॉइंट समझते हैं कि तीसरा का पॉइंट है क्या। सॉरी फॉर दैट, इस समय रात के 3 बज रहे हैं। 3 बजे क्या कर रहे हैं, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा हलचल होती है। इसके कारण क्या होता है, आवाज़ अच्छे से नहीं आता है। आइए हम तीसरे के पॉइंट को जानते हैं। तीसरे का पॉइंट होता है क्या है, देखो स्मॉल साइज ऑफ cation more is the process of polarization। देखो किसी भी जो कोई भी केटायन है, अगर जिसका साइज जितना ही छोटा होगा उसमें क्या होगा, जेड इफेक्टिव पावर या फिर उस स्मॉल होने के कारण उसका जो न्यूक्लियाई होगा बहुत क्या होगा, पास होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के। वो क्या करेगा, उसको बहुत जल्दी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण उसका पोलराइजेशन बहुत तेजी से होगा। जिसके कारण क्या होगा, उसका पोलराइजेशन बहुत तेजी से होगा।
जैसे इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसका देखिए बेरिलियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम। इस पे भी डबल चार्ज पाया जाता है, इस पे भी डबल चार्ज, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। देखो जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होने की प्रक्रिया होगी। सबसे छोटा साइज किसका है? बेरिलियम की है, फिर मैग्नीशियम की है, फिर कैल्शियम की है, फिर किसकी है? स्कैंडियम की, फिर बेरियम की। तो देखो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन मोर इन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको क्या करिए? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आइए बात करते हैं फजान रूल के रूल नंबर 4 के बारे में। हमने इसके पहले 3 रूल के बारे में पता किया था, अब रूल नंबर 4 के बारे में आइए जानते हैं कि उसने क्या बताया कि कैटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिस देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? जिसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कक्षक होता है फुलफिल होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके लास्ट बाहरी कक्षक में। और जो नॉन इनर्ट गैस होते हैं, नॉन इनर्ट गैस में तुम्हारा जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा, जैसे NH2। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6 ND10। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। कौन से? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है, NH2 NP6 और ND10 होता है। हैव हाई पोलराइजिंग पावर देन कैटायन हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस कैटायन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे ज़्यादा किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? इससे ज़्यादा किसका पोलराइजिंग पावर होता है? ट्रांजिशन एटम का। देखो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6 होता है। इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने गैस होते हैं? अरे बाहरी मतलब बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कॉपर आयन इज मोर इफेक्टिव इन पोलराइजेशन देन Ni। क्यों होता है? देखो जो कॉपर आयन होता है वो किस ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जो सोडियम तुम्हारा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं? नोबल गैस नहीं है। लेकिन वो क्या करता है? जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से क्या हो जाता है? उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, अब कितने पाए जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिससे इसके लास्ट कोर्स में यानी 2p6 यानी कि नोबल गैस का क्या पाया जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। ये होता है। देखो 2p क्या होता है? 2s2 होता है, 2s2 2p6, यानी कि इसका क्या है? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसका जो वो होता है इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें जो p इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, p इलेक्ट्रॉन हैव हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो p इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट दर्शाते हैं, और जो d इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? लो स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दर्शाते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसमें जो पोलराइजेशन करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें जो पोलराइजेशन करने की क्षमता होती है वो कम होती है। इसलिए क्या होता है? कॉपर इज मोर इफेक्टिव देन इसमें यानी कि सोडियम एटम, सोडियम आयन। कॉपर का क्या होता है? मोर पोलराइजेशन होता है किससे कंपेरिजन में? सोडियम के कंपेरिजन में। हजान रूल में बस इतना ही दिया गया है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अगले चैप्टर, अरे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।